वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमें एमपीपीएससी की टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें 2-3 क्लास हो चुकी हैं। आज हम नए सेगमेंट के साथ आए हुए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किया है तो आप टॉपिक वाइज हम लेक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज। तो अगर आपने प्रीवियस टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किया है तो आप जाके कॉन्कर आईएएस में एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो आज तो एमपीपीएससी 2020 के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि निर्धारित की जाती है। पहला, उच्च न्यायालय द्वारा, विधानमंडल द्वारा, सांसद सदस्य द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है, आप उसको देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब राज्यपाल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि निर्धारित राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें पदावधि कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कौन राज्यपाल निर्धारित करता है। तो दोस्तों इनको हटा कौन सकता है? तो इनको राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहला ऑप्शन एन.बी. लोहानी, बी. गोपाल शरण शुक्ला, सी. आर. परशुराम, डी. बसंत प्रताप सिंह। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, अब चूज कर लीजिए आपको आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ये, तो इसके पहला ऑप्शन एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो एन.बी. लोहानी। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बोला था राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें पदावधि निर्धारित कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उत्सीजित से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के मामले में निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इनकी सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल निर्धारित की जाती है जो कि अलावेकारी होती है।
आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन 1953, बी ऑप्शन 1990, सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन 1994। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप देख लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर डी होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 की गई। ठीक है तो दोस्तों, नगर पालिका के लिए चुनाव का प्रावधान कौन करता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों आर्टिकल 243 या बी ऑप्शन आर्टिकल 243 चा, सी ऑप्शन आर्टिकल 243 या का, डी ऑप्शन आर्टिकल 243 का या। तो आपके दोस्तों 30 सेकंड का टाइम है। आप इसका आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर सी 243 या का, इसको या कि जेड ए भी बोलते हैं। तो नगर पालिका के लिए चुनाव के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 243 जेड ए है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 5, राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायित्व कौन है? राज्य का विधान परिषद, राज्य विधानमंडल, पंचायत व नगर पालिका के लिए? इनमें से कोई नहीं। आप दोस्तों आप चूज कर लीजिए इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने के लिए पंचायत व नगर पालिका के लिए है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी केवल किसके लिए है? पंचायत एंड नगर पालिका के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये संविधान के भाग 9 में दिया गया है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया। ठीक है दोस्तों। इसके कुल 29 विषय हैं। नगर पालिका में 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों। आपसे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी आर्टिकल 40 पंचायत की बात करता है। डीपीएसपी राज्य के लिए लागू करवाना कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन 6, पंचायती चुनाव का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ए आर्टिकल 243 या का, बी आर्टिकल 243 टा, सी आर्टिकल 243 का, डी आर्टिकल 243 गा। तो आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है। आप चूज कर लीजिए आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इरेज कर दीजिए। तो पंचायती
राज्य का चुनाव का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है? तो 243 पंचायती चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 243 के, हालांकि पिछले साल ही आया था, तो इसकी जगह उन्हें ये पूछा था कि नगर पंचायत चुनाव का आर्टिकल कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन यही था 243 के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, पंचायती चुनाव आता है इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? पहला राज्य चुनाव आयुक्त, बी सचिव, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों आप इसका आंसर चूज कर लीजिए, कौन सा होगा। दोस्तों इसका सही जवाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन मुख्यमंत्री द्वारा, डी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य बहुमत से। आप दोस्तों आंसर चूज कर लीजिए, आपका कौन सा आंसर होना चाहिए। तो आंसर ए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत के आधार पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए आंसर बी, सॉरी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति उसी रीति से हटाएगा जिस रीति से राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके उसी रीति से हटाएगा या उन्हीं हटाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले के समकक्ष हो। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। और आपको अगर ये बोले राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य क्या हैं, तो इनके हैं हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर की है, इसमें आप थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी, इसका आंसर बी होना चाहिए, बी। ठीक है। तो अगर आप इसको मैं समराइज करूं तो आर्टिकल 243 ग्राम पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है, भाग 9 का पार्ट है, भाग 9 का पार्ट है, भाग 9 का इसमें नगर पालिका से है, तो इसका आर्टिकल 243 ZA इसका है नगर पालिका पंचायत का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों। तो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन आर्टिकल 243 के भाग 9 में है, भाग 9 का 243 ZA नगर पालिका का पंचायतों का निर्वाचन। अब आप थोड़ा 2-4 पॉइंट और सुन लीजिए।
राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में है। सेवा शर्त में पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित होंगी। इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करेगा। एमपी निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को एमपी इलेक्शन कमीशन 1 फरवरी 1994 को स्थापित हुआ। इसके पहले निर्वाचन आयोग ने बताया श्री N.B.S. लोहानी, आदर्श वाक्य, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इस तरह दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम आपको हमारी एक्सपर्ट टीम टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज काम कर रही है और हम जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए टेस्ट सीरीज डिस्कशन करेंगे और साथ ही हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो कॉन्कर IAS के प्लेलिस्ट में जाकर आप MPPSC के क्लासेस दे सकते हैं और कॉन्कर IAS के प्लेलिस्ट में ही आप MPPSC की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। थैंक यू।